हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की मेरी वीडियो क्लास 11 इकॉनमी बेस्ड रहने वाली है, जिसमें हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। चलिए आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी में देखो दोस्तों, हमारे जितने भी बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, हमारा जो कैश का इनकम का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, ये सभी लोग जो मिलके ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ये सारा इकोसिस्टम मिलके क्या बनाता है? इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी को हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे साथ साथ लिखूंगी, अगर आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी इज अ सिस्टम in which and by which people get a living to satisfy their wants through the process of production, exchange, and distribution। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही क्लियर कर दिया है इकोनॉमी की डिफाइनिंग कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी देखो होती है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच एंड बाय विच, जिसमें पीपल अपने जीवन जीने के लिए काम करता है। जैसे कि उसे काम करने के साधन मिलते हैं। कैसे साधन? जिससे वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो ह्यूमन की वांट्स है, ह्यूमन वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होती हैं, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन जो हमें वो जीवन जीने के साधन देती है, जिससे हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपनी वांट्स को पूरा कर सकें, किसके प्रोसेस के थ्रू? प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारा पूरा इकोसिस्टम होता है। ठीक है, और इकोनॉमी को, ये होती है हमारी इकोनॉमी। अब होता है व्हाट इज इकोनॉमिक। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में क्या आएगा? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या होती है? इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारी, मैंने अभी बताया, ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड होती हैं और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमें इसमें चॉइस करनी है कि हमें क्या लेना है, और हमने अपनी जो सेटिस्फेक्शन, अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करना है ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से। मतलब कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 रुपीज़ हैं और मेरे को एक पार्टी में जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे ड्रेस भी खरीदनी है, मुझे सैंडल्स भी खरीदनी है, तो मैं उस 1000 रुपीज़ को कैसे यूटिलाइज करूँ कि मैं अपनी जो वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई कर सकूँ। ठीक है, मतलब इस तरीके से मेरे को सोचना पड़ेगा। ये जो हमारी चॉइस होती है, ये चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम होती है, चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम जो आ रही है, इसकी स्टडी करना और एक अच्छा डिसीजन लेना कि मुझे फाइनली क्या लेना है, किस चीज़ की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे कि इसकी डिफाइन में लिख रही हूँ, इकोनॉमिक्स is all about making choice in presence of scarcity and studies
human behavior as a relationship between resources and ends. ends में ends मतलब कि अनलिमिटेड, इसमें हम ह्यूमन बॉन्ड्स भी लिख सकते हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स। देखो अब आपको जो मैंने अभी समझाया वो आपको इससे पता लग रहा होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इज ऑल अबाउट मेकिंग ऑफ चॉइस, हमारी चॉइस पे डिपेंड करती है। किसकी प्रेजेंस में? स्केयरसिटी। स्केयरसिटी क्या होती है? कमी। जब मैंने बोला मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपीज़ है, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे ड्रेस लेनी है या मुझे सैंडल लेनी है। अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझना और एक अच्छा डिसीजन लेना ही क्या होता है? इकोनॉमिक्स। किसके भी? रिसोर्सेज, कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। तो इसी को लेकर एक अच्छा डिसीजन लेना ही हमारा क्या होता है? इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हमारा आता है स्केयरसिटी। स्केयरसिटी क्या होती है? स्केयरसिटी मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, स्केयरसिटी होती है कमी। स्केयरसिटी तब होती है जब हमारी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई कम होती है। ठीक है, यही एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया है इसी को मैं बताऊंगी। इसी को ही आगे मैं आपको डिफाइन कर दूंगी। देखो व्हाट इज स्केयरसिटी, व्हाट इज स्केयरसिटी। स्केयरसिटी मैंने अभी आपको बोला क्या होता है? कमी। ये कब होती है? जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है उसकी सप्लाई से। ठीक है, तो इसके पहले डिफाइन लिख लेते हैं। इट रेफर्स टू दी limitation of supply in relation to demand for a commodity ठीक है। इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, मतलब जब सप्लाई की कमी है और हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास 1000 रुपीज़ है और मेरी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि मैं ड्रेस भी ले लूँ, सैंडल्स भी ले लूँ। इसे कहते हैं स्केयरसिटी, कमी होना, क्योंकि मेरे पास यहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड है, इट मीन्स मेरे पास पैसे की कमी है। दूसरा स्केयरसिटी, ये लाइन हमेशा ऐड करना, स्केयरसिटी इज यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल है, ये कभी खत्म नहीं होती, ये हर तरफ होती है। ठीक है, अब सबसे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब आता है हमारे आगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स कौन सी होती है? What is economic problems? What is economic problem? ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड बॉन्ड्स। हमने किस तरह अपनी अनलिमिटेड बॉन्ड्स जो हैं ह्यूमन की, जो कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी ख़त्म नहीं हो सकती, उसको सेटिस्फाई करना है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, इसके अल्टरनेटिव यूसेस के साथ। ठीक है, इसकी डिफाइन लिखेंगे हम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग satisfaction of unlimited wants
unlimited wants out of limited resources having alternate uses. अल्टरनेट यूजेस। देखो वही आगे बात कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें चूज करना है, चॉइस करनी है कि हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, इनके अल्टरनेटिव यूजेस के साथ कैसे कंप्लीट करें कि हम सेटिस्फाई हो सकें। ठीक है, मतलब कि हम जैसे कि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मेरे पास पैसे कम है, तो मैं चॉइस करूँ कि मैं ड्रेस लूँ या सैंडल लूँ। अगर ड्रेस लेती हूँ तो सैंडल छोड़ देती हूँ, सैंडल लेती हूँ तो ड्रेस छोड़ देती हूँ। तो ये है कि मेरी अपनी वांट्स को कैसे पूरा करना है, ठीक है, कैसे सेटिस्फाई करना है। अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है, इसके 3 रीजंस हैं। 3 रीजंस आपको वैसे ही डिफाइन से क्लियर हो गए होंगे। एक तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड वांट्स, और तीसरा अल्टरनेट यूजेस। 3 रीजंस। ठीक है, रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या रीजंस हैं इसके? अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी, साधनों की कमी, अनलिमिटेड वांट्स, जैसे कि हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती, और अल्टरनेट यूसेज, और इनके अल्टरनेट यूसेज, ये होती हैं, ये रीजंस होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के। क्या करेंगे हम? ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कितने तरह की होती है? इकोनॉमी देखो बच्चों 2 तरह की होती है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम करेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं। पहली माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स, और दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो, ये हम 11th क्लास में स्टडी करते हैं और इसकी हम 12th क्लास में स्टडी करते हैं। अब मैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक डिफरेंस के थ्रू आपसे डिस्कस करूँगी। ठीक है, क्योंकि इसको डिफरेंस के पैटर्न में अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा और जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर आप साथ साथ मेरी जो चीज़ें पढ़ा रही हूँ उसे साथ साथ रिवाइज करते रहोगे तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अपने एग्जाम्स में क्लियर रहेगा, आपको सब कुछ वैसे ही माइंड में सेटअप बिठा के रखोगे अपना इन चीज़ों का, मेरी बातों का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे पहले मैं नॉर्मली लिख रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और इधर मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे उसके मेन पॉइंट्स या कुछ भी लिख सकते हो आप, मेन पॉइंट। पहला देखो, फर्स्ट आता है डेरिवेशन। डेरिवेशन में मैं आपको बताती हूँ क्या आता है। ये दोनों ग्रीक वर्ड से बने हैं, माइक्रो भी एंड मैक्रो भी। इसका मीनिंग होता है स्मॉल यूनिट, इसका मतलब होता है मैक्रो का लार्ज यूनिट। इसमें इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल बायर्स, इंडिविजुअल सब कुछ इंडिविजुअल मतलब कि, और इसमें एग्रीगेट्स होते हैं, मतलब कि थोड़े बड़े लेवल पर। ठीक है, इट ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड
ग्रीक वर्ड से आया है ये, ग्रीक वर्ड माइक्रोज, सॉरी माइक्रोज, ठीक है, इससे आया, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स स्मॉल, विच मीन्स स्मॉल। आप चाहो तो इसे साथ साथ लिख सकते हो अपनी मेमोरी के लिए, ताकि आपको एग्जाम में एटलीस्ट समझा हुआ हो तो आप कुछ अपनी तरफ से भी लिख सको बनाकर। ये भी इट ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज, मैक्रोज, यह है मैक्रोज, ठीक है, विच मीन्स क्या मतलब है, लार्ज, बड़े लेवल पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट मीनिंग, अब इसका मीनिंग बताइए। इसका मीनिंग है माइक्रो इकोनॉमी is that part of economics which study the behavior of individual unit of economics। जैसे मैंने अभी बताया था, जो माइक्रो इकोनॉमिक होती है ये छोटे लेवल पर होती है और इंडिविजुअल होती है, मतलब इसमें इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गए, खरीदने वाला, बेचने वाला, प्रोडक्शन करने वाला, सब एक ही होगा, एक ही कंज्यूमर होगा, एक ही मतलब उसका जो बायर होगा, जैसे बायर सेलर जो भी है, सेलर जो भी है वो भी एक ही होगा, ये इंडिविजुअल यूनिट पर होगी, इसमें जो भी होगा एक ही इंसान की बात होगी, ठीक है। और ये होता है, इसमें आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे कम्प्लीटली तो नहीं लिख रही हूँ, इसमें आपको एज इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक करके, माइक्रो इकोनॉमिक्स करके ये सेम चीज़ ऐसे ही यहाँ लिखनी है और इंडिविजुअल की जगह एग्रीगेट कर देना, एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, मतलब ये बड़े लेवल पर हो, एग्रीगेट का क्या मतलब होता है, बड़े लेवल पर, सम, ठीक है, पूरी इकोनॉमी, और ये सिर्फ इंडिविजुअल। थर्ड पॉइंट समझ आया, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक करके ये सारा लिखना है, इंडिविजुअल मतलब सिंगल यूनिट, एग्रीगेट सम यानी कि बड़े लेवल पर, ये एज इट इज यहाँ पे लाइन सेंटेंस लिखना है आपको और इंडिविजुअल की जगह एग्रीगेट कर देना है, बस। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, साथ साथ मेरा समझाया हुआ। आप मेरी वीडियोस को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट्स की मदद हो सके, बच्चे इजीली चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि मेरा वे जो है समझाने का वो आई थिंक बहुत इजी है, इससे ज़्यादा इजी तरीके से आई थिंक कोई नहीं समझा पाएगा। थर्ड पॉइंट टूल्स, थर्ड पॉइंट आता है टूल्स। देखो इसमें डिमांड एंड सप्लाई, आर मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। किसी भी चीज़ की डिमांड और सप्लाई, किसी भी एक चीज़ की डिमांड और सप्लाई क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमी के मेन टूल है, डिमांड और सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। Aggregate demand and aggregate supply are
मेन टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चौथा पॉइंट जो आता है बेसिक ऑब्जेक्टिव। बेसिक ऑब्जेक्टिव देखो क्या है इसका, माइक्रो का, इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑफ प्रोडक्शन। अभी मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। इट aims to determine income and employment level of the country। देखो इसका बेसिक ऑब्जेक्ट होता है इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस। ये प्राइस को डिटरमाइन करता है सिर्फ एक कमोडिटी पे। ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करता है पूरी नेशनल लेवल पर, ठीक है, पूरे नेशनल लेवल पर। नेक्स्ट जैसे अभी मैंने आपको बताया ये प्राइस, इसमें हम इसका बेसिक ऑब्जेक्ट है किसी प्राइस को डिटरमाइन करना, और इसका है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को। तो इसका अदर नेम अगर हम दें, अदर नेम तो हम इसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, और इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है, जो डिटरमाइन करता है इसे उसी थ्योरी से भी पुकार सकते हैं। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मतलब एग्रीगेशन का मतलब होता है कुछ और ऐड ऑन करना। इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड, ये इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता या फिर बहुत लिमिटेड होता है, बहुत छोटे से लेवल पर, क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअली वर्क करता है, इंडिविजुअल वर्क करता है, ठीक है, इसमें हम कुछ ऐड ऑन नहीं होता। और इट इन्वॉल्व हाईएस्ट, ठीक है, इसमें हाईएस्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें नेशनल लेवल पर अपनी इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करते हैं। एग्जाम्पल्स देने में इसके इतना तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल्स भी कोई टफ नहीं है, वो भी इसी की डिफाइन से ही निकल कर आए हैं। एग्जाम्पल्स, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इंडिविजुअल सिंगल यूनिट है, कोई भी जो भी है, चाहे वो बायर है चाहे सेलर है, जो भी है इंडिविजुअल है, चाहे वो कंज्यूमर है चाहे कुछ भी है, इंडिविजुअल इनकम, एक ही इंसान की इनकम, और इंडिविजुअल आउटपुट, और आउटपुट जो है वो भी इंडिविजुअल होगा। और इसमें इसका एग्जाम्पल नेशनल इनकम, क्योंकि ओवरऑल पूरी कंट्री की इनकम है, तो नेशनल इनकम क्योंकि एग्रीगेट है, बड़े लेवल पर है, एंड नेशनल आउटपुट, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी समझाई बातें सारी समझ आ गई होंगी। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स,
और फ्री इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में डिफरेंस डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और लाइक करना। बाय बाय।